Hello everyone, welcome to the class. Today's class is of LCM and HCF and we are going to take word problems. Word problems. जैसा कि हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में कि आज हम वर्ड्स प्रॉब्लम लेने वाले हैं। अभी तक हमने देखा LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं। आज हम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो हमको किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, अगर आपसे पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is completely divisible by 18, 21, 24 and 27। तो देखिए सवाल में पूछा क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाए कि सवाल में पूछना क्या चाह रहा है। मैंने आपको पहले भी आपको ये चीज बताई है कि जब भी आपको इस तरह से सवाल में पूछा जाता है स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना होता है। और जब भी आपको पूछता है कि लार्जेस्ट नंबर और लार्जेस्ट वैल्यू, तब आपको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, कभी भी अगर आएगा स्मॉलेस्ट तो यहाँ पे आपको निकालना होता है एलसीएम, और कभी भी आपसे पूछा अगर लार्जेस्ट तो यहाँ पे आपको निकालना होता है एचसीएफ। इससे याद रखिए लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, एच फॉर हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपको निकालना है। जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा तो आपने करना क्या है, जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर 18 है, 21 है, 24 है और 27 है। बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के। बेस्ट तरीका मैंने आपको जो सिखाया था वो क्या था कि जो सर सब में कॉमन दिख रहा हो, सब में कोई चीज कॉमन दिख रही है, आप बोलोगे हाँ सर सब में 3 तो कॉमन दिख रहा है एटलीस्ट। तो अगर मैं इसको 3 से करूं तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6, ये हो जाएगा 3 इंटू 7, ये हो जाएगा 3 इंटू 8 और ये हो जाएगा 3 इंटू 9। ठीक है, ये हो गया 3 इंटू 9। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, सब में कुछ ऐसा कॉमन है। आप बोलोगे सर सब में 3 कॉमन है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ 3, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा अंदर, आप बोलोगे 6, 7, 8, 9, किसी भी दो नंबर में कुछ कॉमन है। आप बोलोगे सर 6 में और 9 में 3 कॉमन है। 6 क्या है, 2 इंटू 3 है, और 9 क्या है, 3 इंटू 3 है। फिर से कुछ कॉमन है, आप बोलोगे हाँ सर कुछ तो कॉमन है, वो क्या है, वो 3 कॉमन है। तो यहां से निकाल लिया दोनों एक, तो हो गया ये 3। अब कुछ भी कॉमन नहीं बच रहा है। अभी क्या क्या बच रहा है जो अकेला है, आप बोलोगे सर 2 बचा हुआ है, 7 बचा है, 8 बचा है और 3 बचा है। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, चलिए फटाफट, कितना हो रहा है। आप कहोगे सर 3, 3, 3, ये 27 हो गया और 27 हो गया ये, और ये हो गया 56 का डबल 112, तो 112 इंटू 27 हो गया। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो और कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं आप 3 इंटू 9 और इधर कर लेंगे 112। ठीक है, इसको पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और 300, तो 336 हो गया इंटू 9। 9 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या थी, अब बोलोगे सर 336 इंटू 9 करना है, जितना 9 होता है उतना जीरो लगाते हैं, माइनस इसी नंबर को कर देते हैं, इससे आपका आंसर आ जाता है। इसको निकालते हैं, चलिए कितना आ रहा है। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया,
यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया 2 आ गया। अब यहाँ पे बचा था आपका कितना 33 में से 3 गया तो 30 आ गया। 3024 विल बी आवर आंसर। 3024। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। जो भी पूछा है, लीस्ट पॉसिबल नंबर पूछेगा, कभी स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा, है ना। इसी में हम आगे और एक ऐसा ही मिलता जुलता एक सवाल देखते हैं। चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वैसा ही सवाल है बिल्कुल, है ना। यहाँ पे ये पूछा है कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर, लीस्ट पॉसिबल नंबर least possible number which is exactly divisible by 12, 15, 20 and 27। आपसे ये सवाल पूछा गया, जैसा भी हमने सॉल्व किया था ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, कुछ इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा 512। देखिए अभी आपसे पूछा था क्या, लीस्ट पॉसिबल नंबर, लीस्ट पॉसिबल नंबर। लीस्ट पॉसिबल नंबर का मतलब क्या होता है, आपको क्या निकालना है। तो आपको सर आपने बताया है कि कभी भी स्मॉलेस्ट या लीस्ट की बात होगी तो हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किसका किसका, तो जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका एलसीएम निकालना है। तो नंबर कौन कौन से हैं, आप बोलोगे सर 12, 15, 20 और 27। ठीक है, यस। चलिए देखिए अब किसमें इसके जो आपके जो फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, ये देखना बहुत जरूरी है ना। अब ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है जो सब में हो, जो सब में हो ऐसा तो कुछ खास दिख नहीं रहा है। लेकिन एक चीज है जो सब में दिख रही है, वो क्या है, आप बोलोगे सर 3 जो है एटलीस्ट 3 में तो दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको 3 से तोड़ना शुरू करता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, और इसको रहने देते हैं फिलहाल के लिए, इसको हम रहने देते हैं। चलो इसको थोड़ा कर ही लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। इससे ज्यादा तो नहीं होगा। और इसको कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे कुछ और बचा है, हाँ ये 4 को भी हम एक बार तोड़ ही लेते हैं। चलिए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा फैक्टर्स इसके होने वाले नहीं है। अब देख लेते हैं कौन कौन से कॉमन है जो सब में हो या कम से कम 2 में हो, ऐसे कितने नंबर हैं। तो आप बोलोगे सर 3 एक ऐसा नंबर है जो इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो ये यहाँ से अगर कैंसिल कर दिया तो बाहर आ गया एक 3 इंटू। अब और क्या कॉमन है, और क्या कॉमन है, कम से कम 2 में होना जरूरी है ना, कम से कम 2 में होना जरूरी है। अब बोलोगे सर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो ये भी निकल गया। तो इसको भी इधर ले आते हैं इनटू। और क्या बच गया है अभी, बोलोगे सर और कुछ है क्या कॉमन, और कुछ कॉमन है। हाँ सर ये देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी 4 है ना, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो इंटू 4 कर लेंगे। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब कौन कौन से नंबर बच गए हैं, तो आप बोलोगे सर 3 और 3 बच गया है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। यस, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर 5 4 जा 20 और 23 जा 60। तो 60 इंटू 9, 60 इंटू 9, तो ये कितना हो गया, आप कहोगे सर 5। सो 540 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया 540। ठीक है, यस। चलिए
क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद एक आपको ये लीस्ट पॉसिबल नंबर का आपको ये बताया ना, अभी आपको एक हाईएस्ट पॉसिबल नंबर का भी बताते हैं, है ना। नहीं चलिए अभी एक काम करते हैं, इसके आगे के जो और भी टाइप्स हैं ना इसके, वो देख लेते हैं एक बार, वो बेटर रहेगा अपने लिए। ये दो टाइप आपने देख लिए, जब हम क्या बात कर रहे थे कि सर लीस्ट पॉसिबल नंबर क्या होने वाला है, ये हमने देख लिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं और क्या है। हम्म, अब इसमें एक सवाल इस तरह से आता है, सवाल कहता है फाइंड फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर smallest possible number which when divided by 18, 21, 24 and 27 gives the same remainder of 2 in each case। ठीक है ना, ये आपसे सवाल पूछा है। सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर which when divided by 18, 21, 24 and 27 gives the same remainder of 2 in each case। ठीक है, इन ईच केस। तो भाई इसका मतलब क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे ये जो पूछा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, ये तो बराबर है कि सर स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर पूछा है, मतलब एलसीएम निकालना है ना, मतलब एलसीएम निकालना है। लेकिन उसके बाद क्या पूछा है कि बोला भाई कि जब ये नंबर से आप डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्या है, एलसीएम, है ना। एलसीएम जो आप निकालने वाले हो, है ना, वो विच गिव्स द सेम रिमाइंडर ऑफ 2, मतलब जब भी आप उस नंबर को निकालोगे और तो क्या होगा, जब भी आप 18 से डिवाइड करोगे ना तो भी रिमाइंडर 2 बचेगा। इन ईच केस लिखा है ना, रिमाइंडर मतलब क्या होता है, इन ईच केस, रिमाइंडर मतलब जो बच जाता है ना, जिसको हम कहते हैं। तो जो बच जाएगा रिमाइंडर वो 2 आएगा, और हर केस में मतलब जब उस नंबर को आप 18 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, 21 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, 24 से करोगे तब भी रिमाइंडर 2 आएगा, और 27 से भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। मतलब इन ईच केस द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे के सारे देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये फ्रेम्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को जो पैटर्न्स है ना, उनको आपको एटलीस्ट याद रखना ही पड़ता है। बात रटने की नहीं है, पर एटलीस्ट आपको ये याद रखना पड़ता है कि सर किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसा पूछा जाता है। तो जो पूछा जाता है वो टाइप्स आपने याद तो रखने ही पड़ेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको हर जगह क्या होगा, आपको ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे टाइप्स मिलेंगे जिसके पर्टिकुलर जो होते हैं अप्रोच होती है ना, पर्टिकुलर टाइप्स की पर्टिकुलर अप्रोच होती है सॉल्व करने की। तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना ही पड़ता है भाई, कौन सा अप्रोच लगाना है किस टाइप के क्वेश्चन में,
किस किस तरह से पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, पहले हमने देखा पहला सवाल, उसमें सीधा सा ये सवाल था कि सर फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर और लीस्ट पॉसिबल नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। तो आपने निकाल लिया एलसीएम और आपने कहा कि सर यही वो नंबर है ना, जिससे एग्जैक्टली ये सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे। अभी जो सवाल पूछा है उसमें बोला है कि इस नंबर से जब आप डिवाइड करेंगे उसको, तो हर बार आपका जो रिमाइंडर है वो 2 आना चाहिए। तो इसमें सबसे जो पहला स्टेप है वो क्या है, वो आप देख लीजिए। पहला स्टेप तो आपको पता ही है कि सर आपने क्या करना है, इन सबका एलसीएम निकालना है, राइट। इन सबका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे इन सब नंबर्स का। नंबर कौन कौन सा है, आप कहोगे सर 18 है, 21 है, 24 है और 27 है। इनका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो आपने कहा सर सबसे पहले इनके फैक्टर्स कर लेते हैं, सबसे आसानी से वही निकलेगा। सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहोगे हाँ सर 3 तो सब में दिख रहा है, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा सर 3 इंटू 6, 6 को हम लिखते हैं 2 इंटू 3। ये हो जाएगा 3 इंटू 7, 7 तो अपने आप में प्राइम नंबर है। ये हो जाएगा 3 इंटू 8, 8 मतलब क्या हो गया, तो आप कहोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये हो गया। और 27 क्या होता है, आप बोलोगे सर 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ क्या क्या कॉमन है। सभी जगह जो कॉमन होगा पहले वो निकाल लेते हैं। ऐसा कोई नंबर है सब जगह कॉमन है, आप कहोगे सर 3 जो है ना ये सब में कॉमन है, तो इसको बाहर निकालिए 3 इंटू क्या क्या बच गए अब, है ना, ये तो हट गया सब में से, कॉमन निकाल लिया। तो अभी भी कुछ नंबर बचा है कॉमन जो एटलीस्ट 2 में हो, तो आप बोलोगे सर ये वाला 3 इसमें भी है और ये 3 इसमें भी है, तो इन दोनों को भी हटा देते हैं, तो ये भी आ गया 3 इंटू। अब क्या है, बोलोगे सर ये वाला 2 और ये वाला 2, इन दोनों को भी हटा दिया, तो ये भी आ गया 2 इंटू। अब ऐसा क्या है जो किसी 2 में कॉमन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्या क्या बच गया, आप बोलोगे 3 बच गया और इधर से ये 4 बच गया और इधर से 7 बच गया, है ना। तो 3 इंटू 4 इंटू 7 हो गया, ठीक है, 3 इंटू 4 इंटू 7 हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हो गए सर 3 3 3, ये हो गया 27 और 4 2 जा 8 और 8 7 जा कितना हो गया 56, बराबर है ना। 56, 27 इंटू 56। इसको मैंने सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका आपको बताया था। क्या बताया था कि सर 27 है और 56 है, इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं, देखिए आप याद रखना पड़ेगा आपको सारे ट्रिक्स। सर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 6 जा कितना होता है, अब बोलोगे 42, तो उसका 2 ले लिया, कैरी ओवर 4 आ गया। इसको किया तो 6 2 जा 12 हो गया और इसको किया तो 7 5 जा 35 हो गया। ये कितना हो गया, आप कहोगे सर 47, 47 प्लस 4 कितना होता है 51, तो 51 का 1 आ गया, कैरी ओवर फिर से 5 आ गया, 5 2 जा 10, 10 प्लस 5 कितना हो गया 1512, तो ये हो गया सर 1512, ठीक है। ये क्या है अभी, ये आपका एलसीएम आया है, ये आंसर है क्या, नहीं है ना, ये आंसर नहीं है, आंसर अभी निकालना है। आंसर निकालते समय ये चीज आप याद रखिएगा कि आपने क्या करना है, जब भी इस तरह सा सवाल पूछेगा बोलेगा कि सेम रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस, तो आप क्या करेंगे, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड ऐड दिस रिमाइंडर इनटू दिस 2 रिमाइंडर, है ना, ये वाला रिमाइंडर जो था ये इसमें ऐड कर देंगे, तब इससे क्या होगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा। इससे इसको याद रखिएगा बस, ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं भाई कितना हमारा एलसीएम था, आप बोलोगे सर 1512 प्लस 2 ना, प्लस 2, तो ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर 1514, दिस इज अवर आंसर, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक है, 1514। क्लियर, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ही और देख लेते हैं ना, एक क्वेश्चन ऐसा ही और देख लेते हैं। इस जस्ट तो आपको जो टाइप जो समझाया है उसका एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which which when divided by divided by 8, 9, 12 and 15 gives the same remainder, gives or leaves, not gives, leaves the same remainder of 1 in each case. ओके, ये सवाल है जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, है ना, वही सेम चीज हमें यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो क्या करेंगे भाई, इसको आपने बताया था सर कि बात हो रही है किसकी? स्मॉलेस्ट नंबर की। सर इन सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले 8, 9, 12 और 15 का इसके फैक्टर्स कर लेते हैं सर फटाफट। 8 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? आप बोलोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का क्या होता है? 3 इंटू 3। और 12 का क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 2। और 15 का होता है 3 इंटू 5। ऐसा कोई नंबर है जो सब में कॉमन है? नहीं, सब में कॉमन तो कुछ भी नहीं है सर। ऐसा कोई नंबर जो कम से कम 2, 3 में कॉमन हो? तो बोलेंगे सर ये जो 3 है ना, ये इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो इन तीनों को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू। अब और कुछ बचा है क्या? और आप कहोगे सर और तो इधर देखिए सर, इधर 4 बचा हुआ है, यहाँ पे 4 बचा हुआ है और यहाँ पे भी ये 4 है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो ये हो गया इंटू 4 हो गया। हाँ। अब कुछ बच रहा है क्या? अब कुछ बच रहा है? अब आप कहोगे सर कुछ नहीं बचा, अब तो सब उड़ गए हैं। बचा क्या है? ये 2 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है। 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। ठीक है? इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर ये देखिए 5 2 जा 10 कर लिया, और ये 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 इंटू 10 कर लिया, तो ये कितना आ गया? 360 आ गया, 360 आ गया, बराबर है ना। तो सर इसका जो एलसीएम था ना, एलसीएम आ गया कितना? 360। आपने क्या बताया था कि सर एलसीएम जो आएगा प्लस रिमाइंडर जो दिया हुआ है, सेम रिमाइंडर है, तो ये आंसर होता है हमारा। तो ये अगर हमारा आंसर होता है तो हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। एलसीएम कितना है? आपको सर 360 है, रिमाइंडर कितना है? +1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 361, विच इज अवर करेक्ट आंसर। दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं। एक हमने देखा कि सर लीस्ट पॉसिबल नंबर निकालना था, दूसरा हमने देखा कि सर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था विच व्हेन डिवाइडेड बाय सम ऑफ द नंबर्स एंड लिविंग द सेम रिमाइंडर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में इसका टाइप बदल जाता है। टाइप क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड least possible number, find the least possible number
which when divided by 4, 5, 6, 7, 8 leaves the remainders of 3, 4, 5, 6 and 7 respectively. ठीक है, क्लियर है। आप देखिए यहाँ पे सवाल थोड़ा सा बदल गया है। क्या बदल गया है? आप कहोगे सर अभी तक तो पहले तो लीस्ट पॉसिबल नंबर निकालना था, फिर उसके बाद फिर वो रिमाइंडर सेम आया था, अब की बार तो सर रिमाइंडर ही अलग अलग आ गया है ना। ऐसा नंबर निकालना है, ऐसा नंबर निकालना है जिससे निकालने पे क्या हो, तो आप कहोगे सर ये निकालने के बाद आपको क्या करना है कि सर सबका रिमाइंडर भी अलग अलग आ रहा है ना, सबका रिमाइंडर भी अलग अलग आ रहा है। अगर सबका रिमाइंडर भी अलग अलग आ रहा है तो इस केस में क्या करते हैं, है ना, इस केस में क्या करते हैं, देख लीजिए इस केस में क्या करते हैं। आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, इस केस में हमने करना क्या है। ठीक, आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको कौन से नंबर से डिवाइड करना था, है ना। तो आप कहोगे सर नंबर जो इसमें दिए हैं वो क्या है, 4, 5, 6, 7, 8। इन नंबर्स को आप लिख लीजिए 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये नंबर दिया था। और रिमाइंडर कितना बच रहा था, रिमाइंडर आपका बच रहा था 3, 4, 5, 6 और 7। तो इनसे इनका जो डिफरेंस है अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो डिफरेंस सेम है। ये देखिए 4 से 3 का, 5 से 4 का, 6 से 5 का, 7 का 6 से 8 का 7, डिफरेंस सेम है कि नहीं। देख लीजिए ये 4 का 3 है, माइनस करेंगे 3, इधर 4 था तो -4, -5, -6, -7, और ये सब कितना आ रहा है। अब बोलोगे सर ये सारा का सारा सेम है, सारा का सारा सेम है, हर बार कितना बच रहा है सर, आप बोलोगे सर 1 बच रहा है, बार 1 ही बच रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सारे के सारे हर बार कितना बच रहा है, सेम। डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस आ रहा है ना। हाँ, जिससे डिवाइड करना था वो, और जो रिमाइंडर बच रहा था वो, उनका डिफरेंस जो है वो क्या था, आपको सर डिफरेंस जो था सेम था, और कितना था, 1 था। ठीक है, 1 ही है, सेम डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर 1 का है सेम डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपने, अब जो हमारा काम था ये इसका एक पार्ट है सॉल्यूशन का। ठीक है, इसके बाद जो हमने करना है, पूछा क्या था, लीस्ट पॉसिबल नंबर, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे सर मुझे 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालना है ना, सीधा सीधा क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने का सबसे स्मार्ट मूव क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर ये जो नंबर है ना 8, ये 4 से पूरी तरह से जाता है ना, तो इसको क्या करता हूँ मैं, इग्नोर कर देता हूँ। तो मैंने ले लिया 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तो आप बोलोगे सर इसके बाद भी एक दिक्कत है, वो क्या है कि सर ये 6 में ना, ये तो चलो प्राइम नंबर है, 6 का क्या है मल्टीपल, तो आप बोलोगे 2 into 3, 7 तो प्राइम नंबर है, तो फिर 8 का भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर लेना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या क्या कॉमन है इसमें, तो आप बोलोगे सर ये 2 और ये 2 बस कॉमन है, बाकी तो सब अकेले अकेले ही है ना। हाँ, तो ये 2 और 2 का आपने बाहर निकाल लिया, तो ये 2 बाहर आ गया। उसके बाद क्या क्या बच गया, आप बोलोगे 3 बच गया इनटू, ये 4 बच गया है इनटू, ये 5 बच गया है इनटू, ये 7 बच गया है। ये हो गया आप कैल्शियम निकाल लीजिए। इसको कैसे निकालेंगे, इसको देखिए। ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 6 चौक 24। ठीक है, और 24 और ये हो गया 35, है ना। तो 24 into 35 ये करना है। इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, इससे अच्छा कुछ नहीं है गुरु। देखो 5 4 जा 20 का 0 कैरी ओवर 2,
ये हो गया 10 और ये हो गया 12, तो 22 और 2 24 का 4 का 2, 3 2 6 प्लस 2 8, 840 हो गया ये। तो सर मेरा कितना आ गया, आप बोलोगे 840 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया क्या? नहीं, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया 840। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है वो असली कहानी शुरू होती है। वो क्या है? असली कहानी ये है कि सर जब सेम रिमाइंडर आ रहा था ना, तो हम क्या कर रहे थे, उसको प्लस कर दे रहे थे। लेकिन जब आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स देगा ना, तो जो आपका यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है ना, सेम डिफरेंस जो आया था ना इसमें 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 इसमें, हाँ, ये हमेशा सेम ही आने वाला है। तो इसको क्या करना है, आपके एलसीएम से माइनस करना है। एलसीएम माइनस सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस, जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है वो। तो आप बोलोगे सर एलसीएम कितना था, 840 था, और सेम डिफरेंस कितना था, -1 था। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, 839। 839 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी। इसको आप आराम से देखिए, एक बार दो बार देखिए इसको, है ना। ये अभी यहाँ पर 1 दिया था, तो आप ऐसा नहीं सोचोगे सर 1 ही करना है क्या। अभी देखिए ये सेम क्वेश्चन फिर से लेते हैं हम, और दूसरे डेटा के साथ लेते हैं, तो पता चल जाएगा आपको कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसा ही है। फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 12, 15, 18 and 21 gives same, अरे सेम कहाँ से आ गया, और gives कहाँ से आ गया, leaves the remainders of remainders of 7, 10, 13 and 16 respectively. Respectively. ठीक है, चलिए ये हो गया। अब क्या करना है इसमें, देखिए जैसा आपको बताया था पिछली बार, वो सेम चीज आपने करनी है। सर क्या क्या दिया था नंबर, आप बोलोगे सर 12 था, 15 था, और 18 था, और कितना था, 21 था, है ना। ये यहीं से आप देख सकते हो, ये अलग से ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। यहीं से आप देख सकते हो क्या कि सर कितने का डिफरेंस है, देखो सब में। आप बोलोगे सर सब में 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितने का है सभी के बीच में, तो सर वो 5 का है ना। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 5 का है। यही आपने निकालना था पहले। उसके बाद क्या करना है, अब बोलो सर उसके बाद एलसीएम निकाल लेना है इन सबका। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, 12, 15, 18 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सर इनका फैक्टर कर लेते हैं। कुछ कॉमन दिख रहा है सब में, तो बोलोगे 3 दिख रहा है। अगर 3 दिख रहा है तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, ये 3 इंटू 5 हो गया, और ये 3 इंटू 6 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, और ये 3 इंटू क्या हो गया, 7 हो गया। सब में कुछ कॉमन है क्या, फटाफट देखते हैं क्या कॉमन है सब में। सर 3 तो सब में कॉमन है, तो सब में से 3 निकल गया, इधर लिख दिया 3 इंटू, और भी कुछ कॉमन है सब में। आप बोलोगे सर अब तो 3 5 नहीं, और कुछ, ये एक कॉमन है, ये 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को भी निकाल देते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू, अब कुछ कॉमन है नहीं है, 2 5 3 और 7 बच गया है,
तो 2, 5, 3 और 7 बच गया है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इसको। चलिए, तो ये हो गया 5 चौक 20 और 20 दिया 60 हो गया, और 60 और इंटू 21 हो गया। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। ये हो गया 60 इंटू 21। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो गया 126, 1260, 1260। ये मेरा एलसीएम आ गया 1260। ठीक है ना, एलसीएम आ गया सर मेरा कितना? 1260। एलसीएम आ गया मेरा कितना? एलसीएम आपने बताया था मेरा आ गया, एलसीएम माइनस क्या करना था? कॉमन डिफरेंस करना था। एलसीएम कितना है? तो आप बोलोगे 1260, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। मेरा आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 1255 इज गोइंग टू बी माई करेक्ट आंसर। 1255 इज गोइंग टू बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है ना जी, इस तरह से आपको चीजों को सॉल्व। अब चलिए, ये हमने देखा इसके बारे में, ये एलसीएम की बात हुई थी, है ना, ये एलसीएम की बात हुई थी। अब एचसीएफ के केस में कैसा आता है? एचसीएफ के केस में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं। एचसीएफ के केस में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। एचसीएफ में इस तरह से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? फाइंड फाइंड लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द largest number which is completely which is completely divisible by which is completely divisible by 24, 60 and 84। ना, अभी तक हम क्या देख रहे थे? स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, लीस्ट पॉसिबल नंबर, यही सब देख रहे थे। अब क्या देखना है? लार्जेस्ट नंबर, है ना, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर के केस में आपको बताया था हम क्या देखते हैं? एलसीएम देखते हैं, तो हम इनका एलसीएम देख लेंगे। ठीक है, सॉरी, लार्जेस्ट नंबर के केस में हम क्या देखते हैं? हमेशा एचसीएफ देखते हैं, तो इनका एचसीएफ निकालना है अब हमको। तो चलिए इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? एचसीएफ क्या बताया था आपको? जो सब में कॉमन होना चाहिए, है ना। इसमें कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो सब में कॉमन हो? आपको देखिए, इसको हम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, बाकी आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर अगर मैंने 2 निकाल दिया सब में से, है ना, अगर सब में से मैंने 2 निकाल दिया, है ना, यहाँ से ऐसे देखते हैं, सब में से 2 निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा? आप बोलोगे सर यहाँ 12 बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 42 बचेगा। ठीक है, सर इसमें से 2 और निकलेगा क्या? और 2 निकल जाएगा, तो यहाँ से और एक बार 2 निकाल देते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा? 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 15 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 21। अभी भी कोई ऐसा नंबर है जो इसमें से निकल सकता है? आप बोलोगे सर 3 निकाल देते हैं। 3 निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा, और यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे 7 बचेगा। अब इसके बाद तो कुछ कॉमन है ही नहीं तीनों में, तो सर ये जो आया ना, ये मेरा एचसीएफ हो गया। ये मेरा एचसीएफ हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो गया? 12। सो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 12, विच इज माई डिजायर्ड आंसर। ठीक है, दिस इज माई डिजायर्ड आंसर। क्लियर? हाईएस्ट नंबर ऐसा कुछ पूछा तो सीधी सी बात है कि भाई आपको एचसीएफ निकालना है, बात खत्म हो गई। उससे ज्यादा कुछ टेंशन लेना ही नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सवाल आता है ना,
उसमें और क्या चीजें होती है वो देखनी थी आपको, कि सर अगर इसमें और भी कुछ, जैसे हमने उसमें देखा था कि सर प्लस करना था, माइनस करना था, वैसा कोई सवाल इसमें आता है क्या, है ना, वैसा कोई सवाल इसमें आता है? देखिए बताते हैं, उसको वैसा सवाल इसमें आता है ना। क्या है वो सवाल? देखिए पहला सवाल इसमें ये आता है, फाइंड द हाईएस्ट possible number which when divided by कौन कौन से नंबर हैं इसमें दिया है? 134, 159 and 184 leaves the remainders of 9 in each case। अभी तक हम एलसीएम की बात कर रहे हैं, अभी क्या आ गया है? अभी एचसीएफ आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है ना। अभी क्या आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब बात होगी तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, है ना, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। इसमें क्या करना है आपको, इसका ट्विस्ट समझ लीजिए। ट्विस्ट ये है कि जब भी आपको हाईएस्ट पॉसिबल नंबर या एचसीएफ की बात होती है और आपको रिमाइंडर दिया हुआ है, है ना, वो भी कौन सा? सेम रिमाइंडर दिया है, क्या है? सेम। ठीक है, रिमाइंडर दिया है, वो भी लीव्स द सेम रिमाइंडर। ओके, इसको सेम भी लिख देते हैं, नहीं भी लिखा रहेगा तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना, कि दोनों ही केस में ये दे रहा है। ठीक है, तो लीव्स द सेम रिमाइंडर ऑफ 9 इन ईच केस। तो आपने क्या करना है, इन नंबर से पहले इसको माइनस कर लेना है फर्स्ट स्टेप में, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने इनको माइनस कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, 134 और कितना है 159 और कितना है 180, इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस कर लेंगे किसको, माइनस कर लेंगे इस रिमाइंडर, तो ये -9। ठीक है, इसके बाद आपके नंबर्स आ जाएंगे। इसमें से क्या तो कितना आ गया 125 आ गया सर, इसमें से क्या तो कितना आया 150 आ गया, और इसमें से कितना 75। ठीक है, तो पहले ही स्टेप में आपने क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है इस दिए हुए सेम रिमाइंडर को। अब आपके ये 3 नंबर्स आ गए। अब क्या करना है आपको, ये जो 3 नंबर्स आ गए ना, अब इनका एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ लेना है इन तीनों नंबर का। एचसीएफ लेना है किसका, 125, 150 और 170। बहुत आसानी से इसका आप एचसीएफ ले सकते हैं। वो कैसे, कि सर ये सारे के सारे 25 से तो जा रहे हैं, उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। इसमें से अगर 25 निकाल दिया सब में से, तो इसमें कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 5 बचेगा। इसमें कितना बचेगा, 6 बचेगा। दोनों में ही कुछ कॉमन नहीं है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। ये 25 क्या हो जाएगा, मेरा हाईएस्ट पॉसिबल नंबर हो जाएगा 25, विच इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज माई करेक्ट आंसर। ठीक, इसमें बस वही है कि पहले ही आपने क्या करना है, इसको माइनस करके ये निकाल लेना है। इसके बाद इसका आपको एचसीएफ लेना है। इसको याद रखेंगे, बस यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले ही आपने इसको माइनस कर लेना है इन नंबर से, जो भी आपको नंबर्स दिए हों उसमें से। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन, अभी हम सेम रिमाइंडर की बात कर रहे थे ना, अभी क्या होगा कि रिमाइंडर्स अलग अलग आ जाएंगे। क्या होगा, रिमाइंडर्स अलग अलग आ जाएंगे।
अभी देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ गया कि फाइंड द biggest number which when divided by 2934 and 3254 leaves the remainders of 11 and 15 respectively. ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या करना था भाई, अभी तक हम क्या कर रहे थे सर, सेम रिमाइंडर आया था उसको पहले ही माइनस कर दिया था, है ना। अब अलग अलग रिमाइंडर आया, तो अलग अलग माइनस कर देंगे। उसमें क्या है देखिए, एक नंबर आपका क्या था 2934, दूसरा नंबर क्या था 3254। इससे निकलने पे ये रिमाइंडर आया था और इससे ये रिमाइंडर आया था, तो जिससे जो रिमाइंडर आया था उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इससे 11 को माइनस कर देंगे, इससे 15 को माइनस कर देंगे। इससे कितना आंसर आ रहा है देखिए, सॉरी, कितना आंसर आ रहा है। अब वो आंसर 2923 आ जाएगा, इससे 2923 आ जाएगा, और इससे कितना आएगा, वो सर 3239 हो जाएगा, 3239 आ जाएगा। अब ये दो नंबर आ गए, इन दोनों का क्या लेना है, HCF लेना है। ठीक है, इन दोनों का HCF लेना है। तो चलिए इन दोनों नंबर का HCF लेते हैं। किसका किसका, 2923 और 3239। अब बताइए इन नंबर का एलसीएम कैसे लिया जाएगा, बहुत तकलीफ वाला काम नहीं है। इन नंबर्स का एलसीएम कैसे लिया जाएगा, बहुत तकलीफ वाला काम है। अब इन दो नंबर्स का एलसीएम लेना है ना, इन दोनों नंबर्स का आपको एलसीएम लेना है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करें, सॉरी हाँ जी, तो इन दो नंबर्स का एचसीएफ लेना है। तो जब ऐसे नंबर्स आएंगे ना रैंडम, जिसको देख के अंदाजा लगाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तब किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहीं पर लिख देता हूँ, है ना, ये तो पता ही है हमको 2923। ठीक है, इन दो नंबर्स का लेना है ना। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है ना, जो बड़ा नंबर है उसको इधर लिखते हैं 3239, और छोटे नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इससे करेंगे 2923 से। ठीक है, इससे डिवाइड कर दें। इससे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वन टाइम में कितना आएगा सर, एक ही बार जा पाएगा, तो ये आ जाएगा 2923। इसको माइनस करते हैं। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपको वैसे इसको माइनस करते हैं तो ये आ गया 6 1, और ये आ गया 3, 316 आया है ना, 316 आया है। ठीक है, अब 316 आपका आया है, इधर कौन सा नंबर है, लोग से इधर पे 2923 है ना। तो आप क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे 2923 से। ठीक है, 2923 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 2923 से, तो आपको होगा सर ये 2923 है ना, 3000 के आसपास है, 300 है ना, 10 बार तो नहीं जा सकता, 9 टाइम जा सकता है। अगर ये 9 टाइम गया तो ये कितना आ जाएगा, तब कहोगे 482, मतलब 2844 आ जाएगा। ठीक है, इसका आपने माइनस किया
तो कितना आया, आप कहोगे सर इसको माइनस करने पे कितना आ रहा है, इसको माइनस करने पे आ रहा है 907, मतलब 79 आ रहा है, ठीक है ना, 79 आ रहा है। अब इस नंबर से इसको फिर से आप डिवाइड करोगे 316 को, 316 आता है, ये मेरे ख्याल से 4 टाइम में पूरी तरह से चला जाएगा, यस बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये चला गया तो ऐसा जो नंबर होगा जिससे ये पूरी तरह से जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर HCF and this is your answer, ठीक है। इसको गौर से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया, तो बड़ा जो नंबर था उसको छोटे नंबर से आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे कितना बचा, 316 बचा, 316 बचा, तो इधर जो नंबर रहेगा, इधर जो नंबर रहेगा उससे आपको फिर से डिवाइड करना है, डिवाइड किया इतना बचा, फिर जो इधर नंबर रहेगा उससे आपको फिर से डिवाइड करना है। ये तब तक करना है जब तक पूरी तरह से चला ना जाए। यहाँ पे आके आपने देखा कि सर 79 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं इस नंबर को, तो ये पूरी तरह से जा रहा है, और जब ये पूरी तरह से चला जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 79, ठीक है। तो इस तरह से हमको चीजों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। तो आज हमने देखे वर्ड्स प्रॉब्लम। अभी एलसीएम एचसीएफ का एक और लास्ट जो टॉप मतलब टाइप जो है वो बचा हुआ है, वो हम अगली क्लास में करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्लास फॉर एलसीएम एंड एचसीएफ। एंड आई बिलीव कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और जो लास्ट पार्ट हम लेंगे उसमें क्वेश्चंस लेंगे, और जो एग्जाम में देखिए, एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे टाइप्स हमने कवर किए हैं, सिर्फ एक लास्ट टाइप बचा है, उसके लिए हम एक आखिरी क्लास लेंगे कल, और उसमें वो टाइप भी हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।